अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आप सब जानते हैं 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है और इसकी शुरुआत हमास ने की थी जब उसने 5000 रॉकेट इसराइल के ऊपर दागे थे, जिससे जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम था वो भी नाकारा हो गया था और तकरीबन 1000 से 1200 के करीब जानी नुकसान हुआ था इसराइल को। जिसके बाद इसराइल ने फ्री हैंड ले लिया और बमबारी करता रहा फ़लस्तीन के ऊपर, ख़ास करके गज़ा के इलाके के ऊपर बहुत शदीद बमबारी हुई, जिससे अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है फ़लस्तीन से, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 32,000 बेगुनाह इंसान जो है इस जंग के अंदर फ़लस्तीन के शहीद हो गए हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी। इसराइल इस हद तक गिर चुका था कि इसराइल ने जंगबंदी के किसी कानून के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया। उसने मसाजिद, जो रिलीजियस इबादत गाहें होती हैं, उसके ऊपर भी बम गिराए, स्कूलों के ऊपर भी उसने बम गिराए और सबसे बढ़कर उसने बर्बरियत की जो है इंतहा कर दी और हॉस्पिटल्स के ऊपर भी उसने बमबारी की। गज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 14 से 15 मेजर जो अस्पताल थे उसके ऊपर बमबारी की वजह से वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक तकरीबन 80,000 फ़लस्तीनी इस बमबारी के अंदर जो हैं ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनको तबी इमदाद देने के लिए उनके पास वसाइल भी मौजूद नहीं है। उसके अलावा तकरीबन 2.5 बिलियन, लगभग 25 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जिनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ग़िज़ायत की कमी का शदीद शिकार हैं। अगर उन तक खाना और पानी वगैरह नहीं पहुंचा तो उनके डेथ होने का, उनके शहीद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। इस बात को अक़वाम मुत्तहिदा बहुत सीरियसली ले भी रहा है, लेकिन फ़लस्तीन अभी तक किसी तरफ भी जंग बंदी के लिए राज़ी नहीं हो रहा। कतर कोशिशें कर रहा है जंग बंदी के हवाले से। इस वक्त कतर के अंदर भी जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसके अंदर हमास के नुमाइंदगान हैं, फ़लस्तीन के नुमाइंदगान हैं, इसराइल के हैं और USA के हैं और मिस्र के नुमाइंदे उसके अंदर शामिल हैं। हमास की जो डिमांड्स हैं, हमास ये मुतालबा कर रहा है कि आप 45 दिन के लिए या फिर 2 महीनों के लिए जंगबंदी करें, जिसके बाद आप फौरी तौर इसराइल जो है, जितने भी इसराइल के पास फ़लस्तीन के कैदी हैं, बंदी हैं, उन तमाम को रिहा किया जाए और हमास का ये कहना है कि जितने हमारे पास हैं वो भी हम उनको भी रिहा कर देंगे। उसके अलावा जितने भी बेघर हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनको रेस्क्यू किया जाए, उनके लिए रहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाए। ताहाल अभी तक कोई भी ऐसी इम्प्रूवमेंट वगैरह नज़र नहीं आ पाई है। इसराइल किसी बात के ऊपर राज़ी होने को तैयार नहीं है। उसका ये कहना है कि जब तक हम हमास के आखिरी बंदे को कत्ल नहीं कर देते तब तक जंग बंदी नहीं करेंगे। उसके अलावा यमन की तरफ से आपको बताते चलें कि यमन की जानिब से जो हौसी बागी हैं, उनके अंदर भी रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने तकरीबन इसी 15 से 20 दिन के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो हैं सोल्जर्स भर्ती किए हुए हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब नए सोल्जर्स जो है उन्होंने अपॉइंट किए हैं इस कन्फ्लिक्ट के चलते हुए। यमन ने रेड सी के अंदर USA से आने वाले एक कार्गो शिप के ऊपर एंटी क्रूज़ मिसाइल से हमला भी किया था, जिसमें कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ था और माली नुकसान से भी उसका कुछ खास नहीं हुआ था, क्योंकि वो शिप के ऊपरी हिस्से पर लगा था, जिसकी वजह से कुछ हल्की फुल्की डैमेजेस हुई थी, लेकिन वो शिप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। जिसके बाद US आर्मी ने अपने जो है फाइटर्स उस इलाके के अंदर तैनात किए हुए हैं। हालात कशीदा से कशीदा होते जा रहे हैं और मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है फ़लस्तीन के अंदर। और सर्वे के मुताबिक ये भी देखा गया है कि फ़लस्तीन के अंदर जो हमास है, हमास की मकबूलियत थी
اس جنگ سے پہلے تقریباً 20 سے 22% کے قریب مقبولیت تھی اسرائیل اپنا حماس کی فلسطین کے اندر. اور اس وقت جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں فلسطین کے اندر، تو اس وقت جو فلسطینی عوام ہیں ان کی تقریباً 44 سے 45% جو ہے حماس کے لیے جو ہے گڈ ہیں اپنا کمنٹس، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس ہمارے لیے لڑ رہا ہے اور ہمارے لیے فائٹ کر رہا ہے. خیر حالات کچھ اچھے نہیں ہیں فلسطین کے، ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، آنے والا وقت انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہی ہوگا. اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے تیاری کر رہا ہے 3rd ٹیمپل بنانے کے لیے. انہوں نے جو ان کی ریلیجس کتاب کے اندر گائے کا ذکر ہے، گائے کے بچڑے کا، انہوں نے امریکہ کے علاقے نیوسٹن سے ان کو بھی لے لیا ہے. تقریباً 5 بچڑے انہوں نے لے لیے ہیں. ہو سکتا ہے اسی سال کے آخر تک جو ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہ اپنا 3rd ٹیمپل بنائیں. اور 3rd ٹیمپل اگر بن گیا تو جو پیشن گوئیاں ہیں اس کے مطابق اگر 3rd ٹیمپل بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ہی سالوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ دجال بھی آ جائے، کیونکہ یہ 3rd ٹیمپل دجال کے لیے ہی بنا رہے ہیں. یہ جس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اسرائیلی، وہ بالحقیقت دجال ہی ہے، دجال کو یہ اپنا مسیح مانتے ہیں. آنے والے وقت میں ہی اس چیز کا پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. حالات بہت کشیدہ ہیں فلسطین کے اندر، ہمارے مسلمان بہت بری حالات سے ہیں، 2-4 ہیں. ان کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ان کی مدد کیجیے. ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور اگر ویڈیو پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کر لیجئے گا. جزاکم اللہ خیر. آنے والی مزید ویڈیو کے لیے آپ کا بھائی کوشش کرتا رہے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.